नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्पोर्ट्स स्टडी सेंटर पर। बेटा जी, आज लेकर आए हैं हम अगला क्लास आपके लिए, जो आपको सेशन हम चला रखा है लाभ हानि वाला। और आज जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल हैं जो एसएससी में पहले पूछे जा चुके हैं। और ये क्वेश्चन जब आते हैं एग्जाम में तो बहुत टफ लगते हैं बच्चे के लिए, लेकिन इसका हम आपको बहुत ही स्मार्ट तरीके से सिखाएंगे करने का। और शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका ये है, बोर्ड पर ध्यान देना। ये कह रहा है एक वस्तु को 20% और 25% के दो क्रमांकित छूट है के बाद 288 में बेचा जाता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो आप एक बात समझना बेटा, दो बट्टे अलग अलग दे रखे हैं और 288 की बात हो रही है, अलग अलग पूछा गया है। जो बट्टे हैं वो दिए हैं, अब पूछा है कि अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, ध्यान देना जरा। मार्क प्राइस होता है बेटा, और उसके बाद में आपका होता है एसपी। या तो आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लें, ज्यादा आसान हो जाएगा, या आपको देखिए फॉर्मूला सिखा रखा है मैंने, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। और जो फॉर्मूला है वो भी आसान है, आपको लिखा रखा है फॉर्मूला x प्लस वाई वाला, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटे 100। आप इससे भी कर सकते हैं इसको। एक डिस्काउंट बना लो इसकी, 20 प्लस 25 माइनस 20 गुणा 25 बटे 100। ठीक है, तो 20 पंजे 100, 5 पंजे 25, 20 और 25 45, 45 और 5 के 40। जो ओवरऑल डिस्काउंट आएगी बेटा वो आपकी आएगी 40%। अगर 40 का डिस्काउंट है तो एसपी कितना बनेगा हमारा, 100 में से 40 माइनस कर दो, 60 बनेगा एसपी। तो ये जो वैल्यू दी है हमें, इतने में बेचा है एसपी 288 60 का, तो एमपी पूछा है, एमपी निकालेंगे। 288 जो मान है बच्चे वो 60 का, तो 100 का मान कितना, 0 से 0 खत्म, 6 चौक 24, 6 48, 10 की गुणा कर देंगे 480। आपका आ जाएगा आंसर 480। दो अलग अलग डिस्काउंट दिए बेटा, जो हमारी क्रमिक छूट है। आप एक समतुल्य छूट निकाल लेंगे, जो हमने निकाला है ये 40%, 100% मानेंगे एमपी, 100 में से 40 कम करेंगे तो आपका 60 आएगा एसपी। 288 मान 60 का, तो वैल्यू किसकी, 100 की वैल्यू कितना। अगला सवाल देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी परसेंटेज की वैल्यू होंगी तो जो आपको परेशान करती हैं। ठीक है, जैसे देखो 32 है, 28 है, ये बच्चे याद भी नहीं रखता परसेंटेज की वैल्यू, ऐसी तो करनी ही पड़ती है सॉल्व। अब थोड़ा समझेंगे है क्या। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को कितने में बिक रहा है, 4752 में। अब देखो कैसे अमाउंट है, 4752 है, लेकिन प्रत्येक वस्तु का जो एसपी है वो 4752 है। विक्रेता को एक पर हो रहा है प्रॉफिट 32% और एक पर हो रहा है लॉस 28%। कह रहा है समग्र रूप में लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, दशमलव के स्थान तक, एक स्थान तक। इसको समझेंगे। देखिए बेटा, सीपी है और एसपी है, सही है। 32% है, तो जो 32% है बेटा ध्यान देना, 32% जो ये 32% है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 32% को लिख सकता हूं 8 और बटे में 25। ठीक है, जो 28% है बेटा, इसको लिख सकता हूं 7 और बटे में 25। यहां लॉस यहां प्रॉफिट। ठीक है, तो आप थोड़ा समझेंगे ध्यान से। 25 पर हमें 8 का प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब 33, और 25 पर 7 का लॉस हो रहा है, तो 25 में 7 कम कर दो 18, 25 में 7 कम कर दो 18। ठीक है, अब थोड़ा समझना, क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक जो वस्तु है वो 4752 की है, यानी कि जो एसपी है दोनों वस्तु का वो इक्वल है। अब आप समझेंगे यहाँ पे 33 है 18 है। 33 क्या है बेटा, 33 3 गुना 11 है। 18 क्या है बेटा, 3 गुना 6 है। तो आप एक काम करो, ऊपर तो गुणा कर लो 6 की और नीचे गुणा कर लो 11 की, बराबर करने के लिए, क्योंकि एसपी क्या है, बराबर है। तो ऊपर गुणा 6 की और नीचे गुना 11 की। दोनों में कॉमन देख लो क्या है, उसको छोड़ दो, बाकी संख्या बचे ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इक्वल कर दो। तो ये आया 25 छिक्का 150, और ये आया 25 एकम 25, 25 एकम 25 और 2 27। ये आएगा 6 तिया 18, 6 तिया 18 19। ये आएगा 18 एकम 18 और 18 एकम 18 एक 19। देखिए बेटा, अब थोड़ा समझेंगे, दोनों को जोड़ लो। 3 5 7 5 12, 2 और 1 3 और 1 425 बना टोटल एसपी। यहाँ 198 दोनों को जोड़ दीजिए, 8 और 8 16,
9 9 18, 18 1 19, 2 और 1 3, 396। अब फर्स्ट समझना, 425 दोनों वस्तु का एसपी है और सॉरी सीपी है, और दोनों वस्तु का एसपी 396 है। यानी कि दोनों जो सीपी है वो 425 है दोनों का, और एसपी 396 है। दोनों 425 में खरीदी और दोनों 396 में बेच दी। कितना लॉस हुआ? 25 ये 4 ये बेटा 29 लॉस हुआ। 15 में से 6 गए 9 और 11 में से 9 गए 2, 29 का लॉस हो रहा है। अब लॉस हो रहा था इसका मतलब क्या है? तो गेन वाले तो काट दो, इन दोनों में से आंसर कोई आ जाएगा। देखते क्या आएगा बेटा जी। 29 लॉस हो रहा है 425 पर गुणा 100 पर कितना? 25 चौका 100, इसे काटेंगे 25 एकम 25, 17 25 7 175, ठीक है। और 29 गुणा 4 कर लो, 29 गुणा 4 आया 116 बटे 7, तो 17 5 50 का 102 6। देखो बेटा 6 ऑप्शन इसमें आ रहा है लॉस में, और लॉस हो रहा है तो 6.8 का लॉस हो गया, ठीक है ना। प्रॉफिट वाले तो काट दिए हमने, प्रॉफिट तो हो ही ना, लॉस हो रहा है, तो उन दोनों में कोई सा एक आएगा। तो 17 6 का 102 6 बार कटेगा, तो इन दोनों क्रॉस चेक मत करो, पहले में आंसर आ गया सी में, खत्म सवाल, यहीं पे छोड़ दो इसको। बात समझ में आ गई? 6.8% लॉस हो जाएगा इसका, टेंशन फ्री एकदम। उम्मीद करता हूँ बढ़िया समझ में आया होगा सवाल ये, ठीक है। आपको ध्यान से समझना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो ध्यान से। सेम क्वेश्चन है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, ये 3 4 क्वेश्चन रखे हैं मैंने प्रैक्टिस के लिए बच्चों को, तो अच्छा सा अभ्यास कर लें इन पे। दो वस्तु में से प्रत्येक को 962 में बेचा, और उनमें से एक वस्तु को विक्रेता ने 30% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 26% की हानि पर। विक्रेता का कुल लाभ या हानि परसेंट क्या है? दशमलव के एक स्थान तक। सेम तरीका है लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह बेटा, सीपी और एसपी। 30% का मतलब बेटा कितना हो जाएगा? 3/10। 10 की वस्तु को 3 प्रॉफिट में मतलब 13 में। 26%, देखिए 26% को आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? 26/100 मतलब 13/50। हानि पर 50 में से 13 घटा दो, कितना आ जाएगा? 37। अब देखिए क्वेश्चन में कह ही रहा है कि दोनों का एसपी क्या है? 962 है, मतलब एसपी बराबर है। तो यहां पे गुणा कर लीजिए 37 से, और यहां गुणा कर लीजिए 13 से, बराबर हो जाएगा 37 और 13, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान रखना, जोड़ लेंगे गुणा करके। यह आपका जाएगा 10 से 370, यहां आ जाएगा 0, 3 पंजे 15, 5 दिया 15, 5 एकम 5 और 1 6, 650। यहां गुणा कर लीजिए बेटा, 13 7 91, हासिल 9, 13 39, 39 9 48, ठीक है। 13 7 91, 9 हासिल लगेगा, और 13 39, 39 9 48, और सेम यहाँ पर आ जाएगा बेटा 481। जोड़ दीजिए बेटा, यह आएगा 0, 7 और 5 12 का 2, ठीक है। हासिल लग जाएगा 1 7 3 10, 7 और 6 9 और 1 10, 6 3 9 और 1 10, ठीक है। 0 7 5 12 2, हासिल लगेगा 1 6 3 9 और 1 10। यहाँ पे देखिए जोड़ देंगे बेटा, 1 और 1 2, 6 8 और 8 16, 6 4 4 8 और 1 9, ठीक है। अब देखिए हमें कितना लॉस हो रहा है, ध्यान से देखें तो यहां पर घटा लीजिए 0, 10 में से 2 गए 8, 11 में से 6 गए 5, ठीक है। तो कितना आ गया आपका? 58 आ गया बेटा। तो 58 जो है 1 2 0 का कितना परसेंट है? अब देखिए वही बात है, लॉस हो रहा है तो गेन वाले काट दो, गेन वाले से मतलब नहीं है। 0 से 0 खत्म। ये आपका आया 580/102। अब देखो सिंपल सी बात है बेटा, 102 से 580 है, इसको भाग देंगे तो 6 तो आएगा नहीं, आएगा तो 5 वाली कटेगा, 5 आएगा, सीधा आंसर, सही है ना। तो 5.7 आंसर आ जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, सीधा सीधा सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझ लेना बढ़िया तरीके से, ऐसे क्वेश्चन में एसपी पे इक्वल करना है हमेशा, कैलकुलेशन रेशियो पे हो जाएगी, वैल्यू की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करता हूं बढ़िया समझ में आया होगा सवाल आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देना। टाइम क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन की तरह। दो वस्तु हैं, इतने में बेची गई 18%, दूसरी पर 16% की हानि, ठीक है। चलिए देखिए, सीपी और एसपी सेम सवाल है,
पहले पर 18% का लाभ होता है। 18% को क्या लिख सकते हैं बेटा, 9/50 लिख सकते हैं। 2 से काट लो ना, 18/100, 2 से काट लीजिए 9/50, यानी कि 50 की जो वस्तु है बेटा वो 59 में दी गई प्रॉफिट के साथ। 16% है, 16% को क्या लिख सकते हैं, 16% मतलब 16/100, 4 से काटेंगे तो 4 और बटे में आ जाएगा 25, लॉस। 25 की वस्तु 4 के लॉस पर मतलब 21 में दी जाती है। ठीक है, फिर वही वाली बात है कि यहां पर एसपी इक्वल है, एसपी पर ध्यान देना है। यहां गुणा 21 से, यहां गुणा 59 से। ठीक है, तो आप देखेंगे जरा ध्यान से, तो यहां गुणा आ जाएगा 21 और यहां गुणा आ जाएगा आपका 59। ये मल्टीप्लाई आप करेंगे 0, 5 और 5 दूनी 10। ये मल्टीप्लाई आप करेंगे बेटा 25 नम्मा 225, हासिल लगे 22। ठीक है, 25 नम्मा 225 हासिल 22 हो जाएंगे। 25 पंजे 125, 125 और 22 147, 125 और 22 हो जाएगा आपका 147। ठीक है, जोड़ लीजिए दोनों को, 5 आएगा, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 4 4 और 1 5, 1 और 1 2। इसमें देखेंगे जरा गुणा करके बेटा हम, तो जब बड़ी संख्या में कोई गुणा करनी हो तो आप ध्यान रखें, इसको हम जैसे 20 का है, 20 मल्टीप्लाई करना है 21 से, तो आप क्या करें, सबसे पहले 59 की 1 में गुणा कर दें, उसको 59 ही लिख दें। अब 0 लगाएं, 2 की गुणा कर दें, 2 9 18, 2 पंजे 10 और 1 11, 9 13 2 1। सही है, तो ये आपका आ जाएगा 12 39, सेम ही आ जाएगा 12 39, सेम ही आ जाएगा बेटा 12 39। दोनों को ऐड कर दीजिए, 12 39 12 39 को, 9 9 18, 6 1 7, 4 2 2478। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में घबराने की जरूरत नहीं है, छोटी सी कैलकुलेशन तो होगी बेटा हमेशा, क्योंकि सवाल आते हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, लेकिन कैलकुलेशन है इसका मतलब ये नहीं सवाल सही नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा हमेशा है। दोनों का डिफरेंस निकालिए, 5 में 15, 15 में से 8 गए 7, यहाँ 11, 11 में 7 गए 4, 4 में 4 गए 0, 47, 47 का लॉस हो रहा है बेटा, लॉस हो रहा है 47 का, तो गेन वाले काटो पहले आप। सही है, तो 47 बटे 25 और 25 गुणा 100, 25 एकम 25 0, 25 एकम 25, 25 चौका 100। ठीक है, तो आप देखेंगे जरा ध्यान से, 4 7 28, 4 चौक 16, 16 और 2 18, 4 7 28, 4 चौक 16 तो 18। अब देखो 101 से जाएगा कितनी बार, एक बार, 2 बार तो जाएगा नहीं, तो ये वाला सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, खत्म काम। 1 पॉइंट तो ये आपका जाएगा 1.9% लॉस, खत्म एकदम। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूरी कैलकुलेशन भी नहीं करनी है, ध्यान रखना ऑप्शंस का, जिससे कि हमें टाइम बचे। बढ़िया समझ में आएगा, अच्छा क्वेश्चन था ये पेपर के दृष्टिकोण से। ये सारे क्वेश्चन बेटा पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। अगला सवाल देखिए, 5वां क्वेश्चन है, एक और इस टाइप का सवाल रख दिया मैंने। 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को इतने में बेचा जाता है। ठीक है, मुझे लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया है, चेंज करता हूं पहले। सही है। 957, 962। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगला सवाल देखते हैं बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है 957 है बच्चे, ध्यान देना, दोनों का एसपी 900। ऐसे मैंने 4-5 क्वेश्चन रखे प्रैक्टिस के लिए। पहले पर 30% प्रॉफिट, दूसरे पर 25% हानि। तो आपका सीपी और एसपी बेटा 30% मतलब 3/10, 10 की वस्तु 13 में, 25% लॉस मतलब 1/4,
4 की वस्तु बेटा 3 में। सबसे पहला काम है एसपी इक्वल करना, यहाँ 3 से गुणा, यहाँ 13 से गुणा, 3 से गुणा और 13 से गुणा, यह आया 30, ठीक है, और यह आपका आ जाएगा 13 चौका 52, यह आया 13 तिया 39, 13 तिया 39, दोनों को जोड़ दो 78, यहां दोनों को जोड़ दीजिए 5 3 8 82, 82 की वस्तु 78 में, मतलब 4 का लॉस हो रहा है, तो गेन वालों को उड़ा दो। सबसे पहला काम 4 का लॉस बेटा किस पे, 82 पे, गुणा 100 पे कितना, तो आप देखिए ध्यान से, 2 से काटेंगे 41, 2 से काटेंगे 50 और 200 और बटे 41, सही है। तो आप देखिए 41 से 200 को भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है, तो ये खत्म, 4 वाला ऑप्शन आंसर आ जाएगा, 4.9% लॉस। अच्छा सवाल है ये भी, बढ़िया समझ में आया होगा। अगला देखिए फटाफट, 2 वस्तु हैं, प्रत्येक 5104 रुपए बेचा जाता है, उनमें से एक को वस्तु को विक्रेता 16% लाभ पर, दूसरी को 12% की हानि पर। सेम क्वेश्चन वही धर दिया बेटा मैंने, सही है। ऐसे 4-5 क्वेश्चन का अभ्यास कराया मैंने आपको आज, जिससे कि आप समझ पाए। तो 4% मतलब 16%, 16% मतलब क्या हो जाएगा, 16% मतलब हो जाएगा 4 चौक 16, 25 चौका 100, 25 की वस्तु 4 के प्रॉफिट पर मतलब 29 में, 25 की वस्तु 4 के प्रॉफिट पर मतलब बेटा 29 में, ठीक है। इसके बाद 12% हानि, 12% मतलब 3/25, 12% का मतलब 3/25, 25 की वस्तु 3 लॉस मतलब 22 में, सीधा सीधा। आइए इक्वल कर दो, 22 से गुणा 29 से गुणा, ठीक है ना, तो यहां पे 22 से गुणा और यहां 29 से गुणा, तो यहां पर देखिए 22 से करेंगे 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 5 55, 25 निम्मा 225 का 5, 25 दूनी 50, 50 और 22 72, ये दोनों को जोड़ेंगे बनेगा 5 7 9 और 5 14, सॉरी 7 5 12, 9 कह रहा हूं, यह आएगा 5 7 7 5 12, 1275 दोनों का। इसको देखेंगे जरा, तो आपको 29 की गुणा करनी है बेटा 22 में, तो आप कुछ ना करें, बस देखिए 2 से गुणा कर दे सीधा, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 1 5, 0 लगाइए और यहाँ पे 2 9 18, 2 दूनी 4 और 1 5, जोड़ दीजिए 8 13 6 638 और 638, ठीक है। तो 38 कितना 76 और 6 दूनी 12, 1276, 1275 1276 बेटा। लॉस कितना हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है, सही है, 1 का लॉस हो रहा है, तो लॉस परसेंट निकाल लीजिए। 1 का लॉस हो रहा है 1275 पर गुणा 100 पर कितना, तो आप देखिए लॉस हो रहा है, तो ये आपका आ जाएगा 100 बटे 1275। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आप ध्यान देना कितनी बार कर सकता है, 100 को डिवाइड करेंगे 1275 से, पॉइंट लगाइए ना जाने की 0 बढ़ाइए, ठीक है, तो 1275 जाएगा कितनी बार, तो आप देखिए 1275 है, तो लॉस हो रहा है 1 का 1275 पर, 6 6 12 0 5 2 7 7 5 12, ठीक है। 29 की गुणा देख लें एक बार हम चेक करके बेटा, ये 2 से गुणा करेंगे 29 दूनी 58, 0 लगाइए 29 दूनी 58, 8 5 13 6 1, सही है, तो दोनों को हो जाएगा 76 6 6 12, ठीक है। 1 का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस 1275 पर, ना जाने की 0 आ जाएगी, पॉइंट लगाइए 0 बढ़ाइए, 1 0 और बढ़ा दीजिए, डेसिमल लगा के 0 बढ़ गई, 1 0 और बढ़ गई, तो आपका जाएगा ये 8 बार, एप्रोक्स जाएगा 8 बार, 12 8 96, ठीक है। तो 0.8% आ जाएगा, 0.08% हो जाएगा आंसर इसका, सही है ना, एप्रोक्स जाएगा यहाँ पे 0.08% इसका आंसर आ जाएगा। देखो कितना आसान सवाल है और बच्चे कंफ्यूज हैं। ये क्वेश्चन सीजीएल प्री 2018 का सवाल है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल देखते हैं। एक डीलर अपनी सूची कीमत पर 20% की छूट पर खरीदता है और इसे इस सूची कीमत के 25% अधिक पर अंकित करता है, यदि वह नई कीमत पर 20% की छूट देता है। अच्छा,
एक डीलर ने अपनी सूची कीमत पर 20% छूट पर एक वस्तु खरीदा। चलो देखो, मार्क प्राइस 100 रुपए था, उसको 20% कम यानी कि 20 कम में यानी कि 80 में खरीदा। और अब इस पे क्या कह रहा है, इस सूची कीमत पर 25% अधिक अंकित कर दिया। 100 पे 25% अधिक बेटा अंकित कर दिया, मतलब 125 अंकित कर दिया। और कह रहा है कि अब 20% की छूट दी, तो मतलब बेटा इसका 80% एसपी है। सही है, तो 80% इसका एसपी निकालेंगे तो 100 आएगा, एसपी आ जाएगा 100। 80 की वस्तु 100 में है, मतलब 20 प्रॉफिट। तो 20 जो प्रॉफिट है वो है 80 पर, कितना परसेंट, इसे काटेंगे 4 से काटेंगे 25% प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना इस बात को आप। कोई चीज 100 की है, 20% कम में खरीद के ला रहा है, लेकिन 100 की वस्तु पे 25% ज्यादा यानी 25 अंकित कर रहा है, 125। अब 125 पे भी डिस्काउंट दे रहा है 20%, तो मतलब 125 के 80% पे बेच रहा है, यानी कि 100 में बेच रहा है। अब 100 में जब बेच रहा है, 80 की वस्तु को 100 में बेच रहा है, तो कितना लाभ कमा रहा है, ये 20 लाभ कमा रहा है। कितने पर, 80 पर, तो गुणा 100 पर कितना परसेंट। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, डरने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में। अगला सवाल देखेंगे हम, क्या है, एक व्यक्ति ने 2500 रुपए में 25 वस्तुएं खरीदी। तो बेटा इसका मतलब क्या हो गया, एक आर्टिकल कितने का हो जाएगा, 2500 को डिवाइड कर दो 25 से, मतलब 100 का हो जाएगा। अब यहां पे खरीदी के बेची, बेटा बेची, सही है। एक व्यक्ति ने 2500 वस्तुएं 2500 रुपए में बेच दी, 10% हानि हुई, मतलब 100 रुपए का एक आर्टिकल बेच रहा है तो 10% हानि हो रही है। आप देखिए सीपी क्या बनेगा आपका, सीपी क्या बनेगा, 100 मान 90 का, 100 मान किसका, 10% हानि 90 का, सही है, बेच दी। तो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु 20% लाभ कमाना है, तो 100/90 गुणा 100 करेंगे तो सीपी आ जाएगा हमारा। और इसको बेचना है 120 में और बटे 100 करेंगे तो ये खत्म, 100 से 100, तो इससे काटिए 3, इससे काटिए 4। ठीक है बेटा, तो यहां पे हम सीधा एसपी निकाल दिया हमने, नया वाला क्या निकाल दिया बेटा, एसपी, एसपी बना दिया नया आर्टिकल का। 400/3 एक एसपी है। अब कह रहा है 2400 में कितनी वस्तु देखेंगे, तो बेटा संख्या निकाल देंगे हम, संख्या क्या आएगी, तो 2400 को बेटा एक वस्तु के एसपी से डिवाइड कर दो, गुणा 3 ऊपर चला जाएगा, 0 4 24 6 18 18 आ जाएगा आंसर। सही है ना, तो बहुत ही आसान सवाल है, दोबारा समझ लेना। 2500 में 25 वस्तु बेची तो 90% हानि, तो पहले आप एक वस्तु का निकाल दो, एसपी क्या है 100 में बेच रहे हैं तो बेटा हानि हो रही है 10% की, मतलब 90 में बेची जा रही है, तो 100 की वस्तु जो है कीमत वो 90 है ना, तो एसपी बनाए, सीपी बनाइए, गुणा 100 करेंगे तो सीपी आ जाएगा। अब 120% कर दो सीधा, 20% लाभ कमाने के लिए, तो ये जो आया 400/3, ये हमारा जो हम इस पे बेच रहे हैं 20% लाभ पर, उसका एसपी आ गया एक आर्टिकल का। तो 2400 में कितने आर्टिकल आएंगे, तो 2400 को एक आर्टिकल से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं, ध्यान देना। एक दुकानदार किसी सामान को अंकित मूल्य पर 18% की छूट देने के बाद इतने में बेचता है। अगर उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उससे लागत पर 20% लागत का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। अच्छा, कोई छूट नहीं दी होती तो समझ में आ रहा भाई, 492 रुपए की बात हो रही है बेटा, वो हो रही है 18% छूट के बाद। तो 18 पे एक दुकानदार के सामान को अंकित मूल्य पर 18 छूट देने के बाद इतने में बेचता है, तो 100 में से 18 कम कर दो बेटा, कितना आया 82। तो ये जो वैल्यू आई बेटा 82 की आई, तो गुणा 100 की वैल्यू कितनी, सही है। अब ध्यान से बात सुनना, तो ये हमारा मार्क प्राइस निकल के आ गया, और जो कह रहा है यदि उसने कोई छूट न दी हो तो लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, सही है। तो लागत मूल्य क्या है, यानी कि मार्क प्राइस पे जब बेच रहा है तो 20% प्रॉफिट है, तो ये जो मार्क प्राइस है इस पे 20% प्रॉफिट है, तो 100 करो और बटे में कर दो 120, सीधा आपका सीपी निकल आएगा, सही है। तो देखिए 0 से 0 खत्म, 12 चौक 48 और 12 एकम 12, इससे से काटेंगे 2 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 50 हो जाएगा, 50 की 10 में गुणा करेंगे 500 आ जाएगा। तो सीपी कितना बेटा जी, 500 रुपए आंसर।
ठीक है ना। सीपी कितना है 500 रुपए। ये जो निकल का आया बेटा ध्यान देना, यहां से यहां तक जो वैल्यू निकल का आई है वो मार्क प्राइस है, गुणा 100/120 करेंगे, क्योंकि जो मार्क प्राइस वैल्यू है 120 की है, तो गुणा 100 की वैल्यू कितना, सीधा आंसर निकल आएगा एक लाइन में। अगला सवाल देखते हैं बोर्ड पर क्या कहना चाह रहा है। बिक्री के लिए किसी वस्तु के मूल्य को उसके लागत मूल्य से कितने % अधिक अंकित किया जाना चाहिए। 20%, 6.25%, 2 क्रमिक बट्टे देने के बाद एसपी क्या लागत मूल्य 20% लागू। ठीक है, ध्यान दो, थोड़ा समझेंगे बेटा पहले हम। बेटा देखो 20% है और 20% है, उसके बाद में 6.25% है। 20% बेटा मतलब 1/5, इसका मतलब बेटा हुआ 1/16। तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, 5 की वस्तु पर 1 छूट देंगे तो 4 में, 16 की वस्तु पर 1 छूट देंगे तो बेटा 15 में। तो 5 दिया 15, 4 चौक 16, तो 4 और 3, ठीक है, 4 और 3, तो एमपी और एसपी और सीपी, सही है। तो एमपी 4 है, एसपी 3 है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% प्रॉफिट कमाना है। 20% मतलब 1/5, सही है बेटा, मतलब सीपी और एसपी, मतलब 5 की वस्तु एक प्रॉफिट में कितने में, 6 में। यहां पे 3 है, वहां 6 है, तो एक काम करो बेटा ध्यान से समझना, तो यहां पे 6 आएगा, ये 5 आएगा, यहां 2 से गुणा कर दो ऊपर, तो ये 8 बन जाएगा, एसपी 6 हो जाएगा और ये 5। तो 5 की वस्तु 8 में कितना ज्यादा, 3, कितना % ज्यादा बेटा, 3 ज्यादा 5 पे, गुणा 100 पे कितना, काटेंगे इसको कितना बनेगा, 60% बनेगा आंसर। तो जब भी 2-3 रेशो हो तो बीच वाले को इक्वल कर लेते हैं हमेशा, आंसर एक लाइन में। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, समझ लेना, 2-3 बार देख लेना इसको, बढ़िया समझ में आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य है 550, एक दुकानदार इस पर 20% की छूट देता है, इसके बाद 10% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह इसे 470 में बेचता तब उसका लाभ प्रतिशत क्या होता। अच्छा, सेम कंडीशन बना दी, देखो सवाल ने बेटा, देखो समझना। चलिए, सीपी, एसपी और एमपी, पहले प्रॉफिट की बात करते हैं। 10% प्रॉफिट बेटा कितना हुआ, 1/10 हुआ। 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10, तो 10 की वस्तु कितने में बेची जाएगी, 11 में। और बेटा डिस्काउंट है 20%, 20% का मतलब कितना हुआ, 1/5, 5 पर 1 डिस्काउंट मतलब कितने में, 4 में। बीच वाले को करो, 4 की गुणा करो ऊपर, 40, 11 चौक 44, 11 के नीचे 11 चौक 44, 11 पंजे 55, सही है। देखो एमपी कितना है 550, यहां कितना है 55, बेटा 0 बढ़ा दो ना, बात खत्म, 0 बढ़ा दो आप पास से, हो गया रेशो बराबर। एमपी 555 हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब क्या कह रहा है, देखो 470 में बेच रहा है बेटा, 400 की वस्तु है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 70 का प्रॉफिट हुआ। 70 का जो प्रॉफिट है परसेंटेज निकाल दो, 70 400 पर गुणा 100 पर कितना, 2 0 खत्म, 35/2 मतलब 17.5, 17.5% बेटा जी। आसान सवाल है एकदम, बढ़िया क्वेश्चन है, आसान सवाल है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। एक एक क्वेश्चन को देखते जाइए आप लोग, एक एक सवाल को देखते जाइए, सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया हैं आज के। ए ने 5400 रुपए में एक वस्तु खरीदी और 30% हानि पर बेच दी, जो प्राप्त हुआ 60% के लाभ पर बेचा, इस प्रकार उसको कुल लाभ या हानि। देखो समझना बेटा, 5400 रुपए की वस्तु को 30% हानि मतलब 30 कम कर दो, 100 में से 70 में बेचा, जो मिला उससे एक वस्तु खरीद के 60% के लाभ पर बेच दिया, मतलब सीधा 160 और बटे 100, 1 0 खत्म, 0 खत्म और 2 0 खत्म। 54 और गुणा 16 चिक्कम 96, 16 7 112 बराबर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 112 की गुणा करनी है किसमें, 54 में। तो
तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना बेटा, बहुत आसान तरीका करने का। आप 12 की गुणा कर दें इसमें, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 4 64, 100 की गुणा कर लें 5400। पहले 12 की गुणा कर लें इसमें, 12 चौक 48, 12 पंजे 60 64, फिर 100 की गुणा कर लें तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, जोड़ दें 6 4 10 और 6। ठीक है भैया। अब थोड़ा ये कितना आया हमारा, 6048। भैया 5400 में खरीद कर लाए 6048, तो रियल में प्रॉफिट हो कितना रहा है? तो प्रॉफिट जो आपका हो रहा है, ध्यान से बात समझना, 5400 रुपये कम कर दो इसमें से, 8 ये 4 648, कितना हो रहा है? 648 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट जो हो रहा है 648 का, 648 का प्रॉफिट बेटा 5400 का कितना परसेंट है? 2 जीरो खत्म। 12 चौक 48, 12 से कट रहा है सीधा सीधा, 12 काट दो, 12% का प्रॉफिट। आसान सवाल है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। पहले 5400 में लाए, 70% पे बेका, फिर जो आया उसको बेका 60% ज्यादा पर, तो हमें निकल का आया कितना टोटल, इतना 5400 लागत लगाई थी, 6048 हुआ, प्रॉफिट कितना आया 648, कितना परसेंट है? बहुत आसान है। आई अगला सवाल, किसी वस्तु को 20% और 12% के क्रमिक छूट पर 528 में बेचा जाता है, अंकित मूल्य क्या होगा? बताओ, इस आसान सवाल क्या हो सकता है? x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटे 100 बताया है आप सबको। तो 20 प्लस के 12 माइनस 20 गुणा 12 बटे 100, एक जीरो से जीरो काट दो, सीधा सीधा हिसाब है। 20 और 12 हुआ 32, माइनस 12 दूनी 24, भाग देंगे इतना आएगा। तो भैया ये आएगा 0 पॉइंट, ये आपका आएगा, ध्यान देना जरा, देखते घटा के, तो पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, सही है। 6 10 में से 4 गए 6 पॉइंट, यहाँ रह गया 11 में से गए 9 और 2, 29.6। 29.6 की डिस्काउंट है बेटा रियल में। तो आप देखिए, जब 100 में से आप माइनस करेंगे बेटा 29.6, तो आएगा 4 और 4 आ जाएगा, यहाँ 9 में से 9 के 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहां आ जाएगा आपका 70.4। 528 जो वैल्यू है वो 70.4 की है, गुणा 100 की वैल्यू कितना, एमपी निकालना है। ऐसे हमें इसका पॉइंट हटा दो, 0 बढ़ा दो, कटिंग कर लो इसकी। 4 से कट रहा है, साफ साफ देखो लास्ट में अंक 4 से कट रहा है, देखते हैं। 7 4 11, 8 5 13 में से 2 गए 11, 11 से ऊपर भी कट रहा है, 11 से नीचे भी कट रहा है, ठीक है। 11 छिक्का 66 और कितना बचा हमारा 4, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 44 11 अट्ठे 88, 16 तिया 48, 16 चौका 64, 4 से काटेंगे 250, 250 की गुणा करेंगे 750, इसका आंसर जाएगा 750, ठीक है ना। तो किसी भी कैलकुलेशन से घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी होती है, कोई तो बड़ी बात नहीं है। अगला सवाल देखिए, ध्यान देना। कुछ फलों को 1000 मतलब 100 रुपए में 11, बेटा देखो क्वांटिटी और रुपए, ध्यान देना। 100 रुपए में 11 मतलब 11 खरीदे 100 में, फिर कह रहा है उतने ही फल 100 रुपए में 9, बेटा 9 खरीदे 100 में। सबसे पहले एक फल मात्रा में खरीद लो, गुणा 9 ऊपर गुणा 11 नीचे, 9 ऊपर और 11 नीचे, ये आया 99, ये आया 99, ये आया आपका 900, ये आपका आया 1100। कुल जो फल बने 198 बने 2000 रुपए में। क्या कह रहा है, अब 100 रुपए के 10 बेच दिए, अब बेच दो 100 रुपए के 10, यहां लिखो 100 और यहां लिखो 10, बराबर कर दो बेटा। ऊपर 10 से गुणा, नीचे 198 से गुणा, तो ऊपर 10 से गुणा, नीचे 198 से गुणा, ये दोनों बनेगा हमारा 20,000, ये बनेगा टोटल 19,800। कितना लॉस 200 का, 200 20,000 का कितना परसेंट है? तो कटिंग करेंगे बेटा इसकी 2% का,
2 से 2 कटेगा 1% का लॉस इसका आंसर आ जाएगा। 1% का लॉस इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूं, ध्यान देना। आज जो आपको बेटा समझाया है आपको बढ़िया समझ में आया हो, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है, और बार बार प्रैक्टिस करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, ठीक है, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। लगातार बेटा प्रैक्टिस करते रहें, जितना ज्यादा बेटा आप अभ्यास करोगे उतना बढ़िया है। जितना प्रैक्टिस करोगे, बार बार रिवाइज करोगे, तो आपको उतना ही ज्यादा आपका अभ्यास हो जाएगा और उतने ज्यादा नंबर आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।